नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं नई वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर की नई वैकेंसी है, वो निकाल दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है। आप इस भर्ती के लिए आवेदन कीजिए जल्द से जल्द और वीडियो को दब के शेयर कर दीजिए भैया, ताकि आगे अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को भी पता चले कि नई वैकेंसी आ चुकी है। आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कीजिए जल्द से जल्द। ये वैकेंसी 12th पास है, यानी कि आपने अगर 12th या 10th पास की है तो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे कि एमटीएस की हो गई, इंस्पेक्टर की हो गई, स्टेनोग्राफर की हो गई। इस प्रकार से कई वैकेंसी है वो निकाल दी गई है, कई पोस्टें हैं वो निकाल दी गई है। ये जो वैकेंसी है 10th और 12th दोनों अगर आपने कोई भी पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए है वो अवेलेबल है। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में आगे की जानकारी। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था पोस्ट यानी कि कितनी कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है वो दी गई है। ये जो वैकेंसी है अच्छी वैकेंसी है, आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कीजिए जल्द से जल्द। और इसका जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन होगा। ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब है वो रहने वाली है। अगर मैं जॉब लोकेशन या एग्ज़ाम सेंटर की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में आने वाला है। अगर सैलरी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसलिए आप जल्द से जल्द आवेदन करें। इंस्पेक्टर में जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसकी सैलरी जो है वो 44,000 से लेकर 900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक है, यानी कि काफ़ी अच्छी दी गई है। अलग अलग प्रकार से दिखाई गई है, आप देख सकते हो सैलरी अलग अलग है। मल्टीटास्किंग एमटीएस वालों की अलग है, स्टेनोग्राफर की अलग है। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये है मेरे भाई कि यहाँ पे कोई भी आवेदन करते समय आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए आप जल्द से जल्द आवेदन कीजिए, इसमें लेट मत कीजिए। आप अगर आपका सपना है तो आप उसको पूरा कीजिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 जो है वो जर्नल वालों की है, और ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 33 ईयर तक है, और एसटी वालों के लिए 18 से 35 ईयर तक है। ये जो एज काउंट की जाएगी ये 16 जनवरी 2025 तक है वो काउंट की जाएगी। और एसटी वालों के लिए 5 ईयर, ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर की जो है इसमें छूट भी है वो दी गई है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल टेस्ट में तो फिजिकल टेस्ट इतना आसान ही होता है, बाकी हाई नहीं होता इतना। तो इसमें फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो मेल के लिए जो 165 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से हैं तो मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 150। और अगर आपको पता नहीं है कि या मैं कौन से नॉर्थ इंडिया जोन से आता हूं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो कमेंट में डाल दीजिए। और रनिंग भी आराम से ही होती है, इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। 1600 मीटर है वो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, जो कि हर बच्चा है वो कर सकता है आराम से। अगर आप कुछ दिन, महीने, 1-2 महीने अगर आप तैयारी करोगे तो भी इसमें रनिंग तो आराम से ही हो जाएगी। आप बस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ताकि ये आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो फ़ोटो लगेगी वो लाइट कलर बैकग्राउंड की होनी चाहिए, और एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और डोमेंशियल सर्टिफिकेट भी लगेगा, और आधार कार्ड है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप ओबीसी से एसटी वाले, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप नहीं दोगे तो जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स से सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट निकाली जाएंगी, यानी कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है वो गलत दे दिया है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसमें कोई गड़बड़ निकल गई तो आप बाहर निकलेंगे। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल मेरिट है वो निकाल दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी है आप इसमें 10th पास है तो भी इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो है 16 जनवरी 2025। तो आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। 16 जनवरी तो आ गई, तो जय हिंद, जय भारत।